चल रहा है? एक लार्ज कैप एक मिड कैप। Okay. पहले लार्ज कैप की बात कर लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। क्योंकि देखिए बार बार मैं क्यों आईसीआईसीआई बैंक पर आ रहा हूँ, एक साल से नहीं चला है, ठीक है, और इस बीच में नंबर्स इसके शानदार रहे हैं, नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं रही। क्यों नहीं चल रहा है ये आईसीआईसीआई बैंक? वो जो आरबीआई का रिस्क वेटेज वाला फैक्ट सिस्टम आया था उसकी वजह से। क्यों पीएसयू बैंकों ने आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंकों को? क्योंकि वो जो आरबीआई का रिस्क वाला फैक्टर है वो प्राइवेट बैंकों को ज़्यादा इंपैक्ट करता है। पीएसयू बैंक तो देते ही नहीं है उस तरीके के लोन्स, उनका तो बहुत क्लियर होता है, ये सारे लोन्स प्राइवेट बैंक से देते हैं। तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक नहीं चल रहा है। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर की वजह से आप एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं रोक सकते। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कल क्या एक शुरुआत हुई है, देखते हैं, टाइम देते हैं इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये शायद चलने के लिए तैयार है। ये मेरा एक व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये व्यू चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके चल रहा हूँ आशीष, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा व्यू लेकर चल रहा हूँ, वो है एम फाइनेंस। मैं उसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। जैसा मैंने कहा कि मैं नॉर्मली इस समय एक बिग अप्रोच ले रहा हूँ मोदी 3.0 के हिसाब से। हाँ। और ये शेयर जो है ना, ये उस कैटेगरी में आता है, ऑटो फाइनेंस, वो भी रूरल और एग्री में, ठीक है। और आपको याद होगा पिछली बार भी बात हुई थी, बहुत ख़राब नंबर्स पे बॉटम आउट हुआ था। 245 वो लेवल था जहाँ पर ये बॉटम आउट हुआ था। एक डबल बॉटम बनाया इसने। ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका जो प्रीवियस हाई है वो करीब करीब 350-360 था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज अगर इसमें डिप आई तो उसमें बाइंग आ जानी चाहिए। मैं सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, अच्छा वैसे रिपोर्ट 3-4 आई थी, मैं सिटी की इसलिए पिक की क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्होंने एकदम सही अप्रोच ली है। उन जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए आपको अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में मुझे लग रहा है कि आपको डिसबर्समेंट्स कहाँ कहाँ बढ़ेंगी और कहाँ कहाँ ग्रोथ बढ़ेगी, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो पहले हो चुका है पिछले 2-3 महीने में। वैसे भी नवंबर के नंबर्स इतने ख़राब नहीं है, ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है रेड में खुले, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बॉटम बना चुका है ये स्टॉक। ये मेरा एक व्यू है। देखिए आप 1 महीने में 7.5% चला है, 3 महीने में -5, 6 महीने में -7, तो मतलब आप उससे पहले ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये बॉटम आउट हुआ है। तो इसके लिए वैसे ऐसी कैटेगरी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं अपने। परफेक्ट है। गिरावट में शायद वो बाइंग लौटती हुई नजर आए स्टॉक में, तो एमएनएम फाइनेंशियल रखिए रडार पे। इसके नवंबर अपडेट हजदा आएंगी तो उस पर डिटेल में चर्चा भी हो जाएगी। और आईसीआईसीआई बैंक कल का हीरो आज आपके स्क्रीन पे बिग स्टॉक्स के तौर पे, ये कल भी चर्चा में आए थे स्टॉक्स।